की बहाली प्रक्रिया है, कब विज्ञापन आया था, बता दीजिए। कोई दिक्कत हो रही है? इसकी रिक्वायरमेंट 03/2018 आई थी। हाँ। उसके बाद हम लोग का 2019 में एग्जाम हुआ था। हम लोग बेटिंग कैंडिडेट में रह गए थे, कुछ नंबर कम होने के कारण हम लोग ज्वाइन नहीं कर पाए थे। अब वो बेटिंग कैंडिडेट को पूरा क्लियर किया गया है। हम भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। बिहार में अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई एग्जाम होती है दोबारा फिर करना पड़ता है, मतलब हमेशा री एग्जाम हो जाता है, किसी न किसी क्वेश्चन पेपर लीक हो जाती है। केंद्र सरकार में बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। लगभग नहीं के बराबर अवसर था कि हम लोग को रोजगार मिल पाएगा, लेकिन उनके द्वारा हम लोग को रोजगार दिया गया। हाँ, बिहार का तो पता नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार में वेटिंग लिस्ट का ये प्रावधान था और इसके बाद एडिशनल प्लान के थ्रू फिर हम लोग को एक्स्ट्रा ये। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। राजधानी पटना का अधिवेशन भवन और रोजगार मेला, केंद्र सरकार के कई विभागों में आज अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर उनकी सेवा की शुरुआत कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वर्चुअल मोड से जुड़े थे और आप लोगों से काफी कुछ उन्होंने कहा भी, आपने सुना भी। सबसे पहले आप लोगों से बात करेंगे, नाम क्या है आपका, कहाँ ज्वाइनिंग हुई? मेरा नाम मुन्ना कुमार है। मेरी ज्वाइनिंग जेई टीएमसी के पद पर हुई है मुगलसराय में। मुगलसराय में ज्वाइनिंग हुई। कब की बहाली प्रक्रिया है, कब विज्ञापन आया था, बता दीजिए। कोई दिक्कत हो रही है? इसकी रिक्वायरमेंट 03/2018 आई थी। हाँ। उसके बाद हम लोग का 2019 में एग्जाम हुआ था। 2019 के लास्ट में हम लोग को सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, लेकिन हम लोग ज्वाइन नहीं कर पाए थे। हम लोग बेटिंग कैंडिडेट में रह गए थे, कुछ नंबर कम होने के कारण हम लोग ज्वाइन नहीं कर पाए थे। अब वो बेटिंग कैंडिडेट को पूरा क्लियर किया गया है। हम भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों के सामने भाषण भी दिया, कैसा लगा उनकी बात? नहीं, उनका विचार बहुत ही अच्छा है। खास करके हम लोग जेईटीएमसी जो भी बेटिंग कैंडिडेट क्लियर उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इस पे लगभग नहीं के बराबर अवसर था कि हम लोग को रोजगार मिल पाएगा, लेकिन उनके द्वारा हम लोग को रोजगार दिया गया। 5 साल पुरानी बहाली थी, वेटिंग लिस्ट में आप लोग थे और आप लोग का सिलेक्शन आखिरकार हो गया। हाँ, आखिरकार हो गया हम लोग का। इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। सभी वही कैंडिडेट? हाँ, सब हम लोग वही कैंडिडेट हैं। अच्छी बात है कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान तो कम से कम है, बिहार में तो वो भी नहीं मिलता है। नहीं, हाँ, बिहार का तो पता नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार में वेटिंग लिस्ट का ये प्रावधान था और इसके बाद एडिशनल प्लान के थ्रू फिर हम लोग को एक्स्ट्रा ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार है। आपका ज्वाइनिंग किस पोस्ट पर? मेरा ज्वाइनिंग जेईटीएमसी। हम लोग सब, हाँ, सब लोग वही हैं, जेईटीएमसी वाले ही हैं। मुगलसराय। मुगलसराय जी। तो अब ये बताइए कि अब तो जो था लक्ष्य वो तो पूरा हो गया, काम कैसे होगा? काम से होगा? हाँ जी, बढ़िया से होगा, बिल्कुल। अब सेवा में आए हैं तो सेवा देकर अच्छा से काम करेंगे। जोश के साथ। अभी तो बिल्कुल, हाँ, न्यू इंडिया है तो हम लोग जोश के साथ काम करेंगे। जोश के साथ काम करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण आपने भी सुना, बहुत कुछ बोला उन्होंने काम को लेकर भी, साथ ही साथ जो आप लोगों का परीक्षा में पारदर्शिता उसको लेकर भी उन्होंने कहा। कितना जरूरी है एक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा में पारदर्शिता? नहीं, पारदर्शिता तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तो बहुत सारे कैंडिडेट जो मेरिट में आना चाहते हैं वो किसी न किसी कारणवश वो किसी मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे या किसी का सपोर्ट रहता है तो वो आगे निकल जाते हैं और जो मेन कैंडिडेट जो होते हैं वो पीछे छड़ जाते हैं, कट ऑफ हाई चली जाती है। इसलिए ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि जो मतलब रियल में जो कैंडिडेट है जो निकालने वाले वो आगे जाके परीक्षा में योगदान दे सके, मतलब परीक्षा पास करे फिर अपना सर्विस दे सके। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी को लेकर हमेशा से हल्ला बिहार में बहुत मचता है। बिहार के प्रतियोगी परीक्षा, केंद्र की प्रतियोगी परीक्षा में क्या अंतर दिखते हैं? देखिए, दोनों में तो बिहार में अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई एग्जाम होती है दोबारा फिर करना पड़ता है, मतलब हमेशा री एग्जाम हो जाता है, किसी न किसी क्वेश्चन पेपर लीक हो जाती है। केंद्र सरकार में बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। मेरे मतलब जानकारी में तो अभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन बिहार में बस हमको ये कि क्वेश्चन बार बार लीक हो जाती है। आपका क्या नाम है? अविनाश कुमार। आपका किस पोस्ट पर ज्वाइनिंग हुआ? जेईटीएमसी। जेईटीएमसी मुगलसराय। तो अब बताइए कि जो चाहते थे वो मिल गया या अभी आगे लक्ष्य बाकी है? देखते हैं कहाँ तक जीवन ले जाता है। आप कहाँ तक जाना चाहते हैं? अभी तो वही तो। हाँ, कहाँ तक जाना चाहते हैं? आपका हो जहाँ गया तक हो सके। तैयारी नहीं, रखिएगा, चलेगा। पढ़ाई करिएगा? अभी चलेगा, तैयारी चलेगा। और कुछ का फॉर्म हम डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं? अभी तो फिलहाल नहीं। अभी नहीं डाल रहे हैं। अब है कि मतलब सेवा में आ गए तो पहले अब काम वाम पे ध्यान दिया जाए। हाँ, वो तो चलता ही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सामने से आप लोगों को बात कर रहे थे, बहुत लोग उनसे और भी जुड़े थे, बिहार के भी एक थे वो भी जुड़े हुए थे, बातें आपने सुनी, कैसा लगा? अच्छा लगा। कार्यक्रम को कैसे देखते हैं? जो ये नियुक्ति पत्र का सिलसिला नया शुरू हुआ है बिहार में कहिए या देश भर में, ये कितना जरूरी लगता है? नियुक्ति तो जरूरी है। नियुक्ति पत्र बांटने का जो सिलसिला शुरू हुआ है कार्यक्रम करके, उसको कैसे देखते हैं? अच्छा लगता है इस तरह का कार्यक्रम? हाँ, अच्छा ही है। अच्छा ही है। हाँ। चलिए, तो देखिए
स्टूडेंट्स थे हमारे साथ, वो जो अभी अभी नवनियुक्त हुए हैं और रेलवे विभाग में इनकी जो है वो नियुक्ति हुई है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इन्हें नियुक्ति पत्र बांटा गया। 71,000 अभ्यर्थी आज तीसरे चरण में नियुक्ति पत्र ले चुके हैं, आगे अपनी सेवा देंगे। देश भर के अभ्यर्थियों की मैं बात कर रहा हूं। 10 लाख नौकरी देने का केंद्र सरकार ने वादा किया था और उसके तहत चरणदत्त जो है वो आगे कदम जो है वो केंद्र सरकार बढ़ा रही है। नौकरियां जो है वो बांटी जा रही हैं, लेकिन आगे आगे देखिए चुनाव का भी तो समय आ रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ेगा ही। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।